नमस्कार दोस्तों। चाहे आप एसएससी या यूपीपीसीएस या फिर आप चाहे रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी हो गया, उन सभी के लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज डेली आती है। इसके साथ साथ ये बताते हैं कि हम डेली ना रिवीजन भी करते हैं। वीडियो के जैसे स्टार्ट होता है ना, तो उसमें हम डेली का रिवीजन 3 से 5 मिनट के अंदर कर लेते हैं। जैसे आज 29 अगस्त है तो 28 अगस्त का हम रिवीजन करेंगे पहले। उसके बाद सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि लास्ट में ना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं जो कि खासकर एग्जाम से कई बार पूछे गए हैं, उन्हीं को ही। तो डेली ये सेशन हम ऐसे ही करते हैं। तो आइए पहले रिवीजन करते हैं, फिर 29 अगस्त का करंट अफेयर देखें। तो रिवीजन कल का पहला प्रश्न था, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कहां पाया गया? तो बोत्सवाना में पाया गया है। कहां पे? बोत्सवाना, ये ध्यान रखिएगा। ह्यूस्टन टेक्सास के पास अनावरण किए गए भगवान हनीमून की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? तो इसे स्टैच्यू ऑफ यूनियन का नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनियन। किस राज्य ने आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब ने हाल ही में आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है, ये ध्यान रखिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 2026 में पहला टेस्ट मैच कहां खेला जाएगा? तो ये महिलाओं की बात हो रही है। ठीक है, महिला, ये ध्यान रखिएगा, महिलाओं वाला। तो ये इंग्लैंड में खेला जाएगा, लॉर्ड्स में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है तीस्ता 5 जलवायु संयंत्र किस हाल में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। सिक्किम के आपकी जो कैपिटल है वो क्या है? आपकी गंगटोक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, गंगटोक, ये आपको ध्यान रखना है। A1 A2 क्या है जिसे एफएसएसआई ने हाल ही में प्रतिबंध किया है, लेकिन अभी ना इसको वापस भी ले लिया। तो प्रश्न आ सकता है A1 A2 है क्या? तो एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, मतलब मिल्क से बने हुए सभी चीजों में। किस राज्य ने सुभद्रा योजना शुरू की? तो उड़ीसा राज्य ने भी हाल ही में इसको स्टार्ट किया है। एकीकृत पेंशन योजना कब से लागू हुई? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात हो रही है। तो 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में लागू होने की बात है इसकी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो इस साल सिंगापुर में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस देश के आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया? इंडिया इसका उपाध्यक्ष चुना गया है और यूएसए इसका अध्यक्ष है, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ ये संपन्न हुए। अब देखते हैं हम 29 अगस्त के करंट अफेयर्स को। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कब शुरू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है ना कि क्यों यह पखवाड़ा लगा है। इसका कारण यह है, लोगों को मोटिवेट करना है। क्या करना है? मोटिवेट करना है, ताकि लोग अपने जो शरीर का अंग होता है ना वो दान दे। क्यों? देखिए, मृत्यु तो सबको होनी ही होनी, एक दिन ये निश्चित है, इसको टाला नहीं जा सकता। तो कम से कम जो मृत्यु के बाद जो आपके अंग है वो किसी के काम आ जाए, ताकि आपके शरीर का कोई अंग किसी ना किसी के शरीर में चलता रहे, धड़कता रहे, सीने में दिल या आंखों की रोशनी चलती रहे, ये ध्यान रखिए। उसी को मोटिवेट करने का पखवाड़ा लगाया गया है। तो कब से लगाया गया? 21 अगस्त, बी 23 अगस्त, सी 19 अगस्त या डी 25 अगस्त? तो इसको ध्यान रखिएगा, 25 अगस्त से शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये देखिए, 25 अगस्त से 8 सितंबर तक ये लगेगा। ठीक है, तो क्या है? नेशन आई डोनेशन फोर्टनाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर आता है। आइए इसी के साथ अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज को हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस मनाते हैं। 1 अगस्त को हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। वहीं 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाते हैं। 9 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाते हैं। 9 अगस्त को हम नागासाकी, अच्छा नागासाकी हिरोशिमा आपको पता है क्या है? यहाँ पे ना यूएसए ने एटम बम गिराए थे। किस पे? एटम बम गिराए थे जापान पे। तो कब गिराए थे? जो वर्ल्ड वार जब 2 हो रहा था ना, उस पे गिराए थे इन्होंने 1945। ये आपको ध्यान रखना। इसी के साथ वर्ल्ड वार खत्म हो गया था। अच्छा, लॉयन डे कब मनाते हैं? 10 अगस्त को। 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे मनाते हैं, वर्ल्ड एलिफेंट डे भी। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं। ठीक है, 14 अगस्त को विभाजन विविधता स्मृति दिवस मनाते हैं। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस। 17 अगस्त को इंडोनेशिया, लेबनान, अफगानिस्तान स्वतंत्रता दिवस। इस दिन ना ये तीनों देश आजाद हुए थे। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। 20 अगस्त को हम सद्भावना दिवस राजीव गांधी की याद में मनाते हैं। 23 अगस्त को हम इसरो दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आईटीबीपी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में, ध्यान रखिएगा, ये नियुक्त किए गए हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए संजीव रैना, बी राजेश नाम्बियार, सी विनय क्वात्रा या डी जयशाह? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिए, ए संजीव रैना को भी हाल ही में इस पद पे नियुक्त किया गया है। यह है संजीव रैना, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ अगर हम बात करें ना विनय क्वात्रा को, आपको पता है ना ये यूएसए के अभी नए राजदूत हैं। ठीक है, क्या है? राजदूत। ठीक है, राजदूत को आप क्या है? एम्बेसडर। ठीक है,
एम्बेसडर टू यूएसए। वहीं जय शाह ना आईसीसी के नए चेयरमैन होंगे, अब ये आपको ध्यान रखना। आइए इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी नियुक्तियां हुई उनको देख लेते हैं। जैसे ध्यान रखिए, रुचिरा कंबोज ना संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला प्रतिनिधित्व थी, अभी रिटायर हुई है। नए कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? टीवी सोमनाथन। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश को पर्वतरोही, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनको बनाया गया है। अच्छा, टीवी सोमनाथन से एक चीज याद रखिए, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है ना, तो इसकी ये चेयरमैन भी रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं यूपीएससी की नई चेयरमैन है प्रीति सूदन। चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार संभाला है। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र में ओलंपिक रेफरी कपिलन साई बने हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक प्रदेश का अध्यक्ष बाब राय को चुना गया है। डॉक्टर प्रिंसटन जॉर्ज को आईसीआर और सीएमएफआरआई के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जेनेट यांग दोबारा एएमपीएस, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष बनी है, ठीक है। इसकी शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए पहले भारत से ध्यान के एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं, मतलब आईएसएस पे जाने के लिए। इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक सिक्योरिटी जनरल, बिम्स्टेक ना बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ बनाया गया है। अनिल कुमार लाहौटी को ट्राई का हेड बनाया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं बी गंगाधर। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया है। देखिए ये जो नियुक्तियां है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत चुन के आपके लिए रखा गया है। इनमें प्रश्न आ चुका, जैसे यूके पीसीएस था ना, उसमें प्रश्न आए थे यहां से। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में नया राजदूत बनाया गया है। वही डायरेक्टर प्रवर्तन निदेशालय के बनाया गया है राहुल नवीन को, मतलब ईडी का नया डायरेक्टर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA जिसे बोलते हैं ना, इन्होंने इसका अभी 5 जिले उसमें कर दिए। अब टोटल कितने हो गए? टोटल जो हो गए अब इसमें कितने हो गए हैं? टोटल जिले हो गए हैं इसमें, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स आपकी हो गई हैं 5 + 2। पहले कितने थे? पहले थे आपके 2, अब कितने हो गए? 5, टोटल हो गए 7। ये ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन के मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया, 5 हो गए, ठीक है। 5 जिले भी जोड़े गए हैं, ये ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले 2 थे, अब टोटल हो गए हैं 7, ये ध्यान रखिए, टोटल डिस्ट्रिक्ट। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज को कब बनाया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट हुआ करता था। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर ये पूछा जा सकता है, रेवोकेशन का मतलब 370 आर्टिकल हटा कब था? तो 2019 में हटा था, ये ध्यान रखिएगा, जुलाई के महीने में। आर्टिकल 370 पूछा जाता है कि ड्राफ्ट किसने किया था? शेख अब्दुल्ला ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख लेते हैं कि कौन से जिले हैं जो अभी इनमें नाम दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो जिले अभी नाम दिए गए हैं उनका नाम है जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चंद्रथ्यांग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दास, शाम, नुब्रा और चंद्रथ्यांग। अच्छा, टोटल जिले मैंने बता दिया ना, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख कितने हो गए? आपको बताया ना 7, याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले बारी लद्दाख का ना लोकेशन देख लिया। लद्दाख की कैपिटल लेह है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी कैपिटल क्या है? लेह, ये ध्यान रखिएगा। ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सक्कम वैली और लद्दाख के बीच में सियाचिन ग्लेशियर, ये ध्यान रखिए। ये गिलगिट पाकिस्तान वाला जो एरिया देखो ना, इसे ही कहते हैं आपका POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तो आपका पाकिस्तान है ही, और ये हमारा पूरा जम्मू कश्मीर पूरा, ठीक है। ये अक्साई चीन है, और ये कई बार पूछा लाहौल स्पीति कहां पर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश चीन को पीछे छोड़ते हुए रूसी तेल का शीर्ष खरीदार बन गया है? A USA, B इंडिया, C पाकिस्तान या D नॉर्थ कोरिया? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, B। भारत सबसे बड़ा इस टाइम निर्यात कर रहा है रशिया का ऑयल। इसने अभी ओवरटेक कर लिया है चाइना को। अच्छा, यूएसए तो हो नहीं सकता, यूएसए ने तो उल्टा सैंक्शंस लगाए हैं। क्या लगाए हैं? सैंक्शंस, कि मना कर रहा है कि यहाँ के ऑयल आप मत खरीदो। क्यों? क्योंकि रशिया का जब से अटैक हुआ ना, किस पे? यूक्रेन पे, तब से आप देखो ना, तो यहाँ के जो ऑयल है ना, उसको वेस्टर्न कंट्रीज कह रही हैं कि भैया मत खरीदो, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के देख लेते हैं। तो भारत ने जुलाई में रूसी तेल के रिकॉर्ड 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन इतना मंगा रहा है, जो चीन के 1.76 मिलियन से अधिक है।
रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच, देखिए ना, प्रतिबंधों के बीच रियायती कीमतों पे प्रेरित रूसी क्रूड अब भारत के कुल तेल का 44% हम इस टाइम तेल कहां से मंगा रहे हैं? रूस से। अच्छा, सबसे ज्यादा तेल हम कहां से मंगाते थे? रूस से पहले ना इराक सबसे ज्यादा तेल देता था। अब रूस हो गया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे इराक, नंबर 3 पे सऊदी अरेबिया। राजधानी आपकी रशिया की क्या है? रशिया की है आपकी मॉस्को, और राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। अगर इसका मैप देखें तो ये देखिए रशिया, ठीक है, ये इसकी कैपिटल है मॉस्को, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो अभी हाल ही में ना वेस्ट बंगाल ने लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की है। तो लक्ष्मी भंडार की योजना तो हमने बता दिया किसने। अब बताइए, वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं सीबी आनंद बोस, ये ध्यान रखिएगा। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ की? ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस से है, ठीक है। अच्छा, इसमें है क्या लक्ष्मी भंडार स्कीम में? तो सोशल एंड सिक्योरिटी स्कीम है, औरतों के लिए है, महिलाओं के लिए है, जिसमें प्रति परिवार के, इसको मतलब बंगाली में इन्होंने लिखा है इसको, इसका गोल क्या है? तो इसकी स्कीम से ना मंथली बेसिक इनकम सपोर्ट दिया जाएगा औरतों को, जिसमें ना 1.5 करोड़ के लगभग औरतें हैं जिनको मंथली 500 रुपए दिया जाएगा जनरल कैटेगरी के। जो भी जनरल कैटेगरी है ना उनको 500 रुपए महिलाओं को, और जो SC ST हैं उनको, SC और ST हैं ये ध्यान रखिए, उनको 1000, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूरे साल का 6000 हो गया जनरल को, और आपका 12000 हो गया SC ST को, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ साथ जो महिलाओं के लिए भी हाल ही फिलहाल में जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स आई उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सुभद्रा योजना उड़ीसा में आई थी, लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में, महिला सम्मान योजना दिल्ली में, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश में, सीएम बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड, महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़, लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप, मैं कहूंगा, रट लो, ठीक है, इनको रट लो पक्का। यहां से 1-2 प्रश्न फंसेंगे आपके, क्योंकि महिलाओं के लिए जब भी कोई स्कीम आती है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे दीदी सखी, ये सब ना योजनाएं जो आई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, टाटा सोलर पावर ने सौर वित्त पोषण की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते हस्ताक्षर पर साइन किए हैं? तो ध्यान रखिएगा, ए आईसीआईसी बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, सी एसबीआई बैंक, या डी एक्सिस बैंक। इसका सही उत्तर है ए, आईसीआईसी बैंक के साथ अभी हाल ही में समझौते पर साइन किए। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम ना और आईसीआईसी बैंक ने 90 लाख रुपए तक के ऋण के साथ कई वित्त पोषण की पेशकश करने के लिए भागीदारी की है, ठीक है। 90 लाख रुपए मतलब दिया करेंगे अगर किसी को चाहिए, किस लिए? सौर ऊर्जा के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्राहक ना 5 साल तक की अवधि के लिए इस को कोलेटरल मुक्त लोन ले सकता है। अच्छा, कोलेटरल क्या होता है? मतलब आप जब भी कोई लोन लेते हो ना तो आपको कोई ना कोई सामान गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है, सामान जो गिरवी रखना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो आपको नहीं करना पड़ेगा, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। तो 20 साल तक कोलेटरल के साथ आप कुछ प्रदान ये ले सकते हो। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए फिलेटली छात्रवृत्ति योजना किसने शुरू की है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, या नीति आयोग? इसका सही उत्तर है सी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अभी हाल ही में फिलेटली छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। ध्यान रखिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री मत लगाना। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो डाक विभाग ने छात्रों के बीच डाक टिकट संग्रह में रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना भी इसको नाम दिया गया है, ध्यान रखें, हिंदी में। तो टिकट संग्रह छात्रवृत्ति शुरू की है। कक्षा जो भी 6ठी से 11वीं तक के छात्र हैं ना, वो इसमें फिलेटली क्लब में शामिल हो सकते हैं। इसमें क्या टिकट कलेक्शन आप जानते हो? टिकट कलेक्शन मतलब कुछ लोगों को ना प्रोत्साहित करना है कि आप टिकट के बारे में, जो पोस्ट ऑफिस की टिकट होती है ना, उनको संभाल के रखने के लिए प्रोत्साहित करना है, उसके बारे में जागरूकता फैलानी है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस टेक कंपनी के संस्थापक को गिरफ्तार किया गया है? ए फेसबुक, बी मेटा, सी ट्विटर, या डी टेलीग्राम? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है आपका डी, टेलीग्राम के अभी सीईओ को अरेस्ट किया गया, संस्थापक को अरेस्ट किया गया है। तो ये यहाँ इसके संस्थापक है, हमेशा काले कपड़े पहनते हैं, आप इसको गूगल भी कर लेना, क्या कारण है मैं नहीं जानता। तो इन्हें अरेस्ट क्यों किया गया? इनका ये कहा कि आपको देखोगे टेलीग्राम पे आपने देखा होगा कि कॉपीराइट्स का वायलेशन होता है, वहां ड्रग्स की तस्करी भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है उसको ये रोक नहीं पाते, इसलिए इनको अरेस्ट किया गया, ये ध्यान रखिएगा। कहां पे अरेस्ट किया गया पूछा जा सकता है, तो फ्रांस में इनको अरेस्ट किया गया है, ठीक है, फ्रांस में, ये ध्यान रखिएगा।
तो पेरिस में गिरफ्तार किया गया, पेरिस भैया फ्रांस में है जहां पर ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है। आपराधिक को उपयोग को रोकने के लिए समक्ष रहे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में देखा गया वट्टू झुप्पू क्या है? एक सिलेबिक अल्फाबेट है, नॉर्थ ईस्टर्न फेस्टिवल है, या मार्शल आर्ट है, या क्लासिकल डांस है? तो ये क्या है? एक शब्दांश वर्णमाला है। तो हाल ही में भी क्या हुआ ना, पुरातत्वियों को हाल ही में तमिलनाडु के तिरुपति जिले के थलीकेश्वर मंदिर में वट्टुपेत्तु और 8 तमिल शिला के मिले हैं जो कि 1100 साल पुराने हैं। ये ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका में इस्तेमाल की जाने वाली एक शब्दांश लिपि वट्टुमेट्टु का उपयोग तमिल और मलयालम लिखे जाने के लिए किया जाता था। ये ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो स्पेलिंग याद रखिए, अगर इससे ना याद आए तो याद रखिए वट्टे झुट्टू, ठीक है, झुट्टू ही बोलता है, जुत्तू। तो अगर हम बात करें कि तमिलनाडु की यहाँ की, तो यहाँ के गवर्नर हैं, ध्यान रखिएगा, RN रवि, और चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन जो कि DMK से हैं, पार्टी भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई शोम्पन जनजाति भारत में किस क्षेत्र से संबंधित है? ए दमन एंड दीव, बी अंडमान निकोबार, सी लद्दाख, या डी लक्षद्वीप? तो ध्यान रखिए, सही उत्तर है बी, अंडमान निकोबार से इसका संबंध है। अच्छा, अंडमान निकोबार के साथ होता है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स जो है ना, ये टोटल कितनी है? 74, 74 है ना। अब तो इस 74 ट्राइब्स में से ध्यान रखिएगा, क्यों, जितनी भी जो ट्राइब्स है ना, उनमें सबसे जो पिछड़ी है वो ये है, PBT बोलते हैं, ठीक है, जो पिछड़ी है ये आपको। अच्छा, शोम्पन ट्राइब पे आ जाते हैं हम अपने फिर से टॉपिक पे। शोम्पन ट्राइब्स क्यों हुई? अभी समाचारों में क्या हुआ, देखा गया कि केंद्र सरकार की 72,000 करोड़ की एक परियोजना है जिसमें ग्रेट निकोबार द्वीप पर ना हवाई अड्डा बनाना है ताकि लोगों को आने जाने में यहाँ पे आसानी हो। लेकिन शोम्पन ट्राइब के जो यहाँ के जो जनजाति है ना, इनके कारण कानूनी बाधा का सामना करना। ये देखो, जो इतने सालों से उन जंगलों में रहा है ना, ये उनका घर है, और उनके घर से आप बेघर उनको करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है। खैर, सरकार बीच का रास्ता निकाल ही लेती है और निकाल लेगी। आइए इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो देखिए चैनल्स है ना, उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए, पूछ ले आता है कि 10 डिग्री चैनल किसके बाद किसके बीच में है? तो अंडमान निकोबार और लिटिल निकोबार के, ध्यान रखिएगा। 9 डिग्री चैनल पूछ लिया है तो लिटिल निकोबार और मिनिकॉय के बीच में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में। प्रश्न कई बार आ चुका है, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, सबसे देखो बड़ी स्पेलिंग, बड़ा नाम, ये आपको ध्यान रखना है। 9 डिग्री चैनल लिटिल और मिनिकॉय, मिनिकॉय मालदीव्स तो 8 डिग्री चैनल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में ये आपका 9 डिग्री चैनल, ठीक है, ये देखो ना, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, LN इधर लिख रखा है। आइए इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। अब हम ना प्रीवियस ईयर का PYQs देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो पहला प्रश्न है PYQ का, स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? वेरी इंपॉर्टेंट, 1948 प्रश्न आ सकता है। इस साल भारत ने ओलंपिक्स में कितने पदक जीते हैं? तो टोटल ध्यान रखिएगा, मैंने बार बार आपको याद किया, 5+1 याद रखिएगा, ठीक है। 5 आपके ब्रॉन्ज हैं, 1 आपका सिल्वर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वही भारतीय संविधान ने, ठीक है, 1 मिनट मैं इसको कर देता हूं पेरिस ओलंपिक, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स दिया गया है? तो अनुच्छेद 18, ये ध्यान रखिए, इसमें एवोल्यूशन ऑफ टाइटल 18। 17 में क्या दिया गया है आप बताइए, कमेंट करिए। 17 आर्टिकल में क्या है, ठीक है, आर्टिकल में 17 में क्या है आप कमेंट करिए। ब्रिटिश भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष लाके आए थे? तो 1878। किस लिए आया था? वर्नाकुलर का मतलब है लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज को इनको खत्म करना था। क्या करना था? खत्म करना था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को शामिल करता है? तो भाग चौथा और आर्टिकल 51A, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, DPSP, ठीक है। आर्टिकल 50, सॉरी आपका यहां गलत बोल दिया मैंने। तो भाग 4 और आर्टिकल आपका यहां से स्टार्ट है 34 से स्टार्ट हो जाता है, 51 तक जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, बोरेक्स का रसायन सूत्र क्या है? तो Na2BO7 10H2, ये प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिए। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।